हाय फ्रेंड्स, ये गाड़ी है इको। ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इस चाबी ऑन करने पे एक तो इसका लाइट सीएनजी का देखो ऐसा पेट्रोल सीएनजी दोनों अप डाउन होता है। ठीक है, दूसरा इसमें स्टार्ट करने के बाद में ना इसके अंदर चेक इंजन लाइट तो नहीं है, पर ये जो सीएनजी का लाइट आती है वो कंटिन्यूसली आ रही है। ठीक है, अभी चेक इंजन लाइट भी आ गया। चेक इंजन लाइट क्यों आया देखते हैं। मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ। स्कैन करने पे चेक इंजन लाइट तो इवेपोरेटर एमिशन सिस्टम पर्ज वाल का सर्किट का बता रहा है, वो वायरिंग का लफड़ा है। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन ये तो पहला सीएनजी स्कैन करके देखते हैं इसमें क्या दिखा रहा है। सीएनजी स्कैन किए तो इसमें दिखा रहा है 1432। ठीक है, 1432 रिमेनिंग फ्यूल सेंसर लो वोल्टेज। ठीक है, इसका जो सीएनजी का फ्यूल सेंसर जो आता है उसका वायरिंग देखना पड़ेगा या उसका सेंसर का देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं गाड़ी के नीचे इसका जो फ्यूल सेंसर है उसका लोकेशन आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो अपनी ट्रे रहती है ना नीचे की, जिसके ऊपर ये पूरा फिटिंग रहता है, इसका सीएनजी का प्रेशर का ये पूरा यूनिट जो फिटिंग रहता है, ये इसमें सेंसर आता है जो इसका प्रेशर बताता है। प्रेशर वाला सेंसर ये है। ठीक है, प्रेशर वाला सेंसर ये है इसका वाल है जो गैस को आगे पहुंचाता है। मतलब जब ऑन होता है तो गैस जाती है। ठीक है, तो जब मैं पहला मतलब इसके नीचे घुसा ना देखने के लिए, तो ये बहुत नीचे रहता है ना, तो ये लगने नीचे ब्रेकर वगैरह पे लग जाता है ना, तो ये ऐसा बैंड हो गया था। ठीक है, बैंड होकर ना ये पूरा इसमें टच था, पूरा इसमें मेन पुली में जाके टच हो गया था। ठीक है, पूरा मेन पुली में जाके टच हो गया था ये प्रेशर सेंसर। तो सॉकेट निकला हुआ था, तो अभी मैं सॉकेट तो मैं लगाया, लेकिन सॉकेट लगाने के बाद में भी प्रॉब्लम उसका सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या मालूम इसका प्रेशर सेंसर ख़राब हो गया है कि क्या, वो देखना पड़ेगा। पहले इसको मैं इसका वायरिंग चेक करूँगा ना, कहीं वायर कटा विटा तो नहीं है। फिर उसके बाद में इसका प्रेशर सेंसर बदली करके देखेंगे। ज़्यादातर तो वायरिंग की वजह से होता है, बाकी देखते हैं। वायरिंग तो इसकी टूटी भी नहीं है। ठीक है, तो 3 वायर है, तीनों के तीनों वायर जॉइंट है। ठीक है, एक मेन एक अर्थिंग एक सिग्नल है। ठीक है, पिन भी रेस्ट खाई हुई नहीं है। इसको पहले सॉकेट को प्रॉपर बैठाएंगे, फिर देखते कि सिग्नल वाला लाइन मतलब जो प्रेशर दिखाता है सीएनजी की, कितना सीएनजी है वो दिखाता है कि नहीं, प्रॉब्लम क्लियर होता है कि नहीं। क्योंकि स्कैनर में भी कोड ना करंट में आ रहा है। प्रॉब्लम क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक हिस्ट्री में या फिर पेंडिंग में चला जाएगा। अब ये सॉकेट बैठ गया बराबर प्रेशर स्विच वाला। ठीक है, ये प्रेशर स्विच है, ये वाल है। ठीक है, एक वाल लगा रहता है वहाँ पे क्या बोलते हैं, मेन सीएनजी बाटले में गैस जहाँ बाटला रहता है, और एक यहाँ लगा रहता है। यहाँ से भी जब ऑन होता है तभी चलता है। ठीक है, तो अभी पहले लगा दिए, अब देखते हो बहुत सही हुआ कि नहीं। चाबी चालू करके देखते हैं। ठीक है, सीएनजी का लाइट आ रहा है, प्रॉब्लम अभी भी वैसा ही है। उसका सीएनजी का मतलब प्रेशर स्विच डालना पड़ेगा। चेक लाइट स्कैन कर रहा हूँ, सीएनजी का एक बार उड़ाया तो चला गया। ठीक है, ये लाइट अभी भी ब्लिंक मार रही है वैसे ही, लेकिन अभी गाड़ी सीएनजी पे भी जा रही है। पहले सीएनजी पे नहीं जा रही थी। सीएनजी वाला प्रॉब्लम मतलब वो तो सॉल्व हो गया, जो पेट्रोल से सीएनजी पे कन्वर्ट नहीं होती थी। लेकिन जो लाइट ब्लिंक मार रही है ना, ये प्रेशर स्विच की वजह से मार रही है कि ये बटन का फोल्ड है, वो पलटी करके देखना पड़ेगा। अभी स्कैनिंग में देखो उसकी लाइट नहीं आ रही है, मतलब सीएनजी का लाइट आना चाहिए ना प्रेशर स्विच का, जैसे पहले आ रहा था। देखो मैं स्कैन कर रहा हूँ, इसमें लाइट नहीं आ रही है। सीएनजी एलपीजी स्कैन नो डीटीसी। ठीक है, चेक लाइट उड़ाया हूँ, चेक लाइट वापस आएगा क्योंकि इवेपोरेटर जो उसका है देखो ये आएगा, पेंडिंग में गया है, ये आएगा। इवेपोरेटर एमिशन सिस्टम पर्ज कंट्रोल वाल्व जो इसका इधर फिटिंग रहता है नीचे। ठीक है, वो उसका फोल्ड है। पर ये जो बाकी सीएनजी पे गाड़ी जा रही है।